तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो फटाफट डालो मिसलेनियस कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस। ओके, इसके अंदर अपन क्वेश्चन करेंगे। फटाफट देखो। देखो मिसलेनियस का मतलब आप जानते हो कि पूरी की पूरी मिक्स एक्सरसाइज होगी, यानी इसके अंदर हमारे पास 6.1 के भी क्वेश्चन होंगे, सॉरी 6.1 बोल रहा हूं, 5.1 के भी क्वेश्चन होंगे, 5.2 के भी होंगे, 5.3 के भी होंगे। ओके, सारे क्वेश्चन से मिलकर बनी हुई है। बस थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रूव दैट हैं। ओके, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस और पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब फटाफट मैं आपको स्टार्ट करवाता हूं। और क्वेश्चन नंबर पहला देखो, लिखा हुआ है इवेल्युएट, दिख गया? देखो पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट, और क्वेश्चन है आपका आई के पावर यानी आयोटा की पावर 18 प्लस, चेक करते रहे क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा, 1 बाय आयोटा पूरे की पावर 25 और होल की पावर 3। बताओ क्वेश्चन ठीक है? एक बार चेक कर लो। गुड। अब आप जानते हो कि इवेल्युएट का मतलब होता है, अगर आपको सॉल्व करने के लिए बोल दिया गया कि इवेल्युएट करो इसको या सॉल्व करो, है ना, तो आप समझ जाओ कि इसका रिजल्ट ऐसा लाना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। यस और नो? तो अब कोई भी आंसर अगर इवेल्युएट करने के लिए बोलेगा तो आप समझ जाओ कि उसको फॉर्म में लाना होता है ए प्लस आयोटा बी की। यस और नो? गुड। अब सॉल्व करने का तरीका वही है जो आपने करवाया था। तो मैंने कहा आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हो -1 होती है, तो आपको इसको ऐसे तरीके से ब्रेक करना है। और मैंने क्वेश्चन कराए भी थे 6.1 में कि अगर पावर बड़ी बड़ी थी तो मैंने आयोटा स्क्वायर की पावर लगाकर सॉल्व करा था। देखो कैसे, सुनो दोबारा से। इसको लिख सकता हूं क्या मैं आयोटा स्क्वायर की पावर 9? बताइए, आयोटा स्क्वायर की पावर 9 लिख सकता हूं? गुड। प्लस 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 आता है, लेकिन आयोटा की पावर 25 हो गई, तो आयोटा 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या आयोटा स्क्वायर की पावर 12 यानी 24 इंटू में आयोटा, और पूरे की पावर आ जाएगी 3। बोलो कोई दिक्कत इसमें? डाउट है किसी को? वेरी गुड। अब देखिए भाई, आप जानते हो बॉस कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। यस और नो? तो आपका रिजल्ट बनके तैयार होगा -1 की पावर। अगर आप ऑड बार खोलोगे तो मैंने क्या बताया था, कोई बताएगा मुझे? -1 को जब मैं ऑड बार खोलता हूं तो क्या मिलता है मुझे रिजल्ट, और -1 को जब इवन बार खोलूंगा तो क्या मिलता है रिजल्ट? बताओ जल्दी। वेरी गुड। जब भी हम ऑड बार खोलते हैं तो निशान माइनस का ही आता है। बात समझ में आ गई? पेयर में माइनस से माइनस कट जाते हैं, और 9 में पेयर नहीं बना होगा, एक पेयर एक रह गया होगा नंबर, तो वो माइनस आ जाता है। और इवन वाले में सबके पेयर बन गए होंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। तो फाइनली क्या मिलेगा बॉस? -1। ओके, और 1 डिवाइडेड बाय -1 को 12 बार खोलेंगे तो आएगा पॉजिटिव का 1, और 1 इंटू आयोटा कराएंगे तो आएगा आयोटा। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट है क्या इस स्टेप में? किसी को डाउट है क्या? वेरी गुड। साहिल, वेरी गुड। अब देखो यहां पर इसकी नजर आ रही है? गुड। तो देखो -1, मैंने बोला -1, और इसको मैंने रेशनलाइज कर लिया तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन में आयोटा से यहां भी मल्टीप्लाइड, आयोटा से ऊपर ही मल्टीप्लाइड, और रिजल्ट बन गया आपका बॉस पूरे की पावर होल क्यूब। कोई दिक्कत? बताइए, बता। गुड। मैंने बताया था ना कि आयोटा कभी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, जब भी आ जाता है तो अपन रेशनलाइज कर देते हैं। यस और नो? गुड। तो अब आपका रिजल्ट बन जाएगा बॉस, सॉल्व करो इसको, -1
प्लस आयोटा बन जा आयोटा डिवाइड में आयोटा को आयोटा से कराओगे तो आएगा आयोटा स्क्वायर, कोई दिक्कत, और पूरे की पावर होल क्यूब। यहां पर आ जाओ -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दोबारा से डालोगे तो क्या होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, अभी मैंने आपको बताई थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, कोई दिक्कत। तो फिर दोबारा से रिजल्ट बन जाएगा आपका प्लस आयोटा -1 है ना, और पूरे की पावर क्यूब। अब नीचे जो आयोटा आ रहा था वो हटा दिया मैंने रेशनलाइज करके, ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का आयोटा पूरे की पावर होल क्यूब। बोलो कोई डाउट, किसी को डाउट है तो बताइए। साहिल, खुशी, रोहन, वंशिका, लास्ट में क्या किया, ओके। ये -1 था, बोलो यस और नो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आयोटा ऊपर है तो आयोटा को 1 से डिवाइड करते तो आयोटा ही आएगा, यस और नो, बताओ भाई। अब मैंने कहा अब हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब, और ये दोनों में से कोई सी फॉर्म नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा, माइनस कॉमन ले लो यहां से, बोलो बोलो। मैंने माइनस कॉमन ले लिया और पूरे की पावर होल क्यूब लगा दी, कोई दिक्कत। अगर इंटू कराओगे वापस से वो ये फंक्शन देखो, -1 प्लस माइनस माइनस का आयोटा पूरे की पावर होल क्यूब, कोई दिक्कत, गुड। अब देखो माइनस को 3 बार खोलोगे, वही वही वाला टाइप हो गया। मैंने कहा -1 को अगर 9 बार खोलते हैं तो माइनस आता है, अगर -1 को 3 बार खोलेंगे तो माइनस ही आएगा, दो माइनस वाले पेयर कर देंगे, एक रह जाएगा, बोलो यस और नो। तो आगे जो माइनस है वो आगे आ जाएगा और यहां बन गया 1 प्लस में आयोटा का होल क्यूब, और मैंने आपको लिखाया था a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, अब पता लग गया, प्लस वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें। तो क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। चलो मैं ही बता देता हूं, तुम्हें याद नहीं आएगा। a क्यूब कहां पर दोस्त, ये कैसे आया, ओके देखो मेरी बात समझो। मैंने बोला पहले मैंने माइनस कॉमन लिया यहां से, कोई दिक्कत, तो माइनस कॉमन लिया तो यहां हो गया पॉजिटिव का 1 और यहां से माइनस चला गया तो पॉजिटिव का आयोटा। जब भी कॉमन निकालो इंटू करा के चेक करे करो, माइनस का 1 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस का आयोटा आ जाएगा, पूरे की पावर देखो होल क्यूब लगी हुई है, बोलो लिख सकता हूं इसकी जगह ये। अब -1 का क्यूब करोगे तो -1 को 3 बार लिखना पड़ेगा, देखो -1 -1 कुछ भी नहीं है तो -1 लगा सकते हो, क्योंकि 1 से इंटू करोगे वही रिजल्ट है। तो देखो एक माइनस से माइनस कट गया, एक माइनस रह गया ना, तो ये माइनस आगे आ गया क्योंकि इसका तो मैंने क्यूब खोल दिया। अब इसको क्या बोल सकता हूं, 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, क्योंकि इसका तो मैंने नहीं खोल सकता ना, अभी फॉर्मूला लगाकर ही खोलूंगा। बोलो ये समझ में आया कैसे आया भाई साहिल। तो अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, बताओ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, स्क्रीन दिख रही है, गुड। तो अब देखो अब आपको फॉर्मूले में लगा देना है और आपका आंसर आ चुका है। तो अब मैं यहां पर स्क्रीन दिख रही है, चलो फिर ठीक है यहीं करा देता हूं। देखो पहले मैंने ये कराया है फिर ये है और अब मैं वहां पर जा रहा हूं, ओके। तो अब देखो ये माइनस तो आगे रहेगा ही रहेगा, 1 का क्यूब खोलोगे तो आएगा एक ही आएगा, एक का क्यूब करोगे तो, आयोटा का क्यूब करोगे तो प्लस का आयोटा क्यूब, फिर फॉर्मूले में लगाओगे प्लस का 3a स्क्वायर बी, तो 3a कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा, बोलो कोई दिक्कत, क्योंकि b आ गया, फिर प्लस 3 इंटू में ए बी स्क्वायर, तो 3a कितना है 1 और b कितना है आयोटा का स्क्वायर, बोलो कोई डाउट। कोई डाउट है किसी को। अब देखिए भाई आप जानते हो कि आयोटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, दोबारा समझना,
1 प्लस में आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा लिख सकता हूं, क्योंकि बेस सेम होते हैं, इंटू में तो पावर ऐड हो जाती है, इसके ऊपर पावर दो, इसके ऊपर कुछ पावर नहीं तो 1, और करेंगे तो वापस से क्यू हो जाएगा। क्यों करा मैंने? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास होती है। यस और नो? हाँ, तो आगे आ जाओ। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, और 3 बन जा 3 आयोटा। यहां पर आ जाओ, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस का 1। अगर मैं यहां -1 डालूंगा तो 3 बन जा 3 माइनस का 3। यस और नो? बताइए। तो अब यहां पर आ जाओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पर भी डाल देता हूं, तो क्या आएगा? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का आयोटा, कोई दिक्कत? प्लस का 3 आयोटा, माइनस का 3, कोई दिक्कत? बताइए। अब आयोटा आयोटा वाले आपस में एडलेस हो जाएंगे, और नंबर नंबर वाले आपस में एडलेस हो जाएंगे, रियल रियल में और इमेजिनरी इमेजिनरी में। तो क्या बनेगा? माइनस। अब देखो भाई, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर कितना आएगा? माइनस का 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, निशान बढ़े के आगे माइनस का। प्लस माइनस माइनस 3 में से आयोटा गया तो कितना बचेगा भाई? 2 आयोटा, वो भी निशान प्लस का, कोई दिक्कत? अब मैंने बोला अभी ये माइनस आगे पड़ा हुआ है, इसको भी इंटू करा दो, तो इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस का 2 आयोटा। तो फाइनली आंसर आएगा ये, चेक करो। चेक करो, एक बच्चा आंसर ठीक आ रहा है क्या? समझ में आया इतना लंबा क्वेश्चंस? बताइए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जो हम कर रहे थे 5.1 के अंदर, वो क्वेश्चन बहुत ही छोटे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। बात समझ में आ रही है? और ये क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कुछ काम करना पड़ेगा, चीजें पूछी जाएंगी जो बचपन में पढ़ी थी, ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना, फिर बार बार आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करना। ऐसे ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। यस और नो? सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। ओके, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। डन? वेरी गुड। चलिए भाई, देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। मैंने बोला सेकंड क्वेश्चन है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। आप पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, और प्रूव करना है कि रियल ब्रैकेट में Z1 इंटू Z2, फिर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2। तो ये आई एम का मतलब इमेजिनरी है, आर ई का मतलब रियल नंबर है। बोलो समझ में आया? अब आपको दो डिफरेंट, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट टिक कर लो, प्रूफ वाला क्वेश्चन है। तो मैंने बोला आपने सेकंड क्वेश्चन में दो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन कर रखे हैं, जो कि ये है Z1 और Z2। बोलो यस और नो? और Z1 आपको अपनी मर्जी से मानना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मैंने क्या माना? मैंने बोला A प्लस में आयोटा B, एक तो ये हो गया। अब Z2 ये तो होगा नहीं सेम, तो मैंने बोला C प्लस में आयोटा D, ये हो गया आपका दूसरा वाला Z2। बताओ, ये मैंने Z1 और Z2 अपनी मर्जी से लेट करे हैं, कोई डाउट है क्या? वेरी गुड। अब आपको प्रूव करना है, वो सुनो। देखो प्रूव क्या करना है, आना समझना, फिर मैं 2 मिनट में समझा दूंगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। टू प्रूव क्या करना है बॉस? टू प्रूव करना है आपको जो आपका रियल Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल Z1 इंटू में रियल Z2 माइनस इमेजनरी Z1 माइनस इंटू में इमेजनरी Z2। चेक करो, यही है क्या? चेक करिए। अब देखो भाई, मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबरों से मिलकर बनता है।
फर्स्ट इज रियल एंड सेकंड इज इमेजिनरी। और मैंने क्या बताया था कि ये वाला जो पार्ट होता है बॉस को अपना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। कौन सा पार्ट? और आयोटा वाले को बोलते हैं इमेजिनरी वाला पार्ट। बोलो कोई दिक्कत? यस और नो बोलो पहले फटाफट से। सही है। अब इस क्वेश्चन की मैं शक्ल बदलने वाला हूं और आप समझो 2 मिनट में काम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब इसके अंदर रियल कौन है? सी। इसमें इमेजिनरी कौन है? आयोटा डी। बोलो कोई दिक्कत? सही है। अब देखो भाई, ये रहा Z1, ये रहा Z2। आपको बोला गया है क्या? LHS लो। LHS बोला गया है आपको रियल ऑफ Z1 इंटू Z2, यानी Z1 का रियल पार्ट को Z1 के Z2 के रियल पार्ट से मल्टीप्लाइड करवा दो। तो क्या बनेगा? देखो आओ, मैंने कहा पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाओ। तो देखो आ जाओ, Z1 इंटू में Z2 और ब्रैकेट में आ जाएगा रियल। बोलो कोई दिक्कत? LHS यही है ना। अब देखो, रियल इंटू में Z1 की वैल्यू कितनी है? A प्लस आयोटा बी। और Z2 की वैल्यू कितनी है? बोलो C प्लस आयोटा डी। कोई दिक्कत? इंटू कराओ, तो A को C से कराओगे तो क्या आएगा भाई? AC। A को D से कराओगे तो क्या आएगा? आयोटा AD। बोलो भाई कोई डाउट? अब इसको इससे कराओगे तो आएगा BC आयोटा, और इसको इससे कराओगे तो आएगा प्लस BD आयोटा स्क्वायर। कोई दिक्कत? साहिल, खुशी, रोहन, साहिल भाई बताओ। साहिल, आवाज आ रही है? ओके। देखो भाई, कुछ नहीं है, इंटू कराना है बस। नॉर्मली आ जाओ। हम इंटू कैसे कराते हैं अलजेब्रा में? पहले ए को इन दोनों से मल्टीप्लाइड, फिर आयोटा बी को दोनों से मल्टीप्लाइड। देखो कैसे करा। ए को जब सी से कराएंगे तो ए सी आएगा। बोलो यस और नो। ठीक है। और ए को जब इससे कराएंगे तो आएगा एडी आयोटा। ठीक है। और अब बी आयोटा को भी कराओ इससे इंटू, तो बी को सी से कराओगे बीसी आयोटा। सही है। अब बी को इससे कराओगे तो देखो, बी को डी से कराओगे बीडी, आयोटा को आयोटा से कराओगे आयोटा स्क्वायर। कोई दिक्कत? बस अब क्या करना है, आयोटा स्क्वायर दिख गया, वैल्यू डाल दो -1। तो क्या बन जाएगा रिजल्ट? आओ भाई, तो रियल इज AC प्लस में AD। देखो इन आयोटा आयोटा से क्या आयोटा कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? AD प्लस BC ब्रैकेट में आयोटा। कोई दिक्कत? इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लिया, दोनों में आ रहा है ना। और यहां पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 गिरेगी तो यहां हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का BD। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो, रियल इज, तो रियल वाले कौन से हैं? ये तो आयोटा वाला नंबर हो गया, रियल वाला ये और ये है, तो क्या बन गया? AC माइनस BD। ये तो रियल पार्ट हो गया, और प्लस इमेजिनरी वाला पार्ट कौन सा हो गया बॉस? AD प्लस BC इंटू में आयोटा। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो अब आपको बोला गया है आपको इन दोनों में चेक करना है रियल पार्ट। तो कौन सा है रियल पार्ट बताओ भाई? तो रियल पार्ट में बोल सकता हूं ये है AC माइनस BD। बोलो समझ में आ रहा है? ये दिख रहा है स्क्रीन पे AC माइनस BD। तो ये नहीं दिख रहा? ओके, मैं दिखा देता हूं स्क्रीन। दिख गया? वेरी गुड। तो ये आपका हो गया बॉस रियल पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट तो इमेजिनरी है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आयोटा वाला पार्ट को इमेजिनरी बोलते हैं और नॉर्मल पार्ट को रियल पार्ट बोलते हैं। तो रियल निकल गया। अगर मेरा RHS से भी यही आ जाता है तो आंसर आ चुका है। देखो आ जाओ, अब मैंने ले लिया बॉस RHS। बोलो क्या है RHS? रियल Z1 इंटू
रियल Z2 माइनस इमेजनरी Z1 इंटू इमेजनरी Z2। बोलो कोई डाउट? तो Z1 का रियल कौन है? Z1 का रियल A है, बोलो। और Z2 का रियल कौन है? Z2 का रियल है C, AC। बोलो कोई दिक्कत? माइनस इमेजनरी का Z1 का इमेजनरी कौन है? बोलो B, आयोटा के साथ वाला होता है। क्या है भाई? B इंटू में इमेजनरी का Z2 का इमेजनरी क्या है? D, आयोटा के साथ वाला। कोई दिक्कत? तो आपका आ गया AC माइनस BD। चेक करो, यही LHS था, यही RHS है, और LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बोलो कोई दिक्कत? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो बहुत ही वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन था, देखने में अजीब सा लग रहा था लेकिन करने में काफी इजी है। समझ में आया? ओके ओके, देखो भाई मैंने क्या लिखा है, Z1 का रियल पार्ट। तो Z1 का रियल पार्ट कौन सा है? Z1 ये रहा, ये वाला। भाई बहुत बढ़िया, गुड। ये सॉल्व करा, ये समझ में आया कैसे आया था? तो मैंने कहा जो नॉर्मल पार्ट होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और जो आयोटा वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। बोलो। तो ये आपका रियल पार्ट कौन सा है? AC माइनस BD, ये रियल पार्ट है, क्योंकि RE लिखा है ना, RE का मतलब रियल होता है। तो रियल पार्ट इन दोनों में कौन है? ये वाला है ना। तो ये आ गया। अब ये मैंने RHS से सॉल्व कर दिया, उससे ही मेरा यही आया। तो LHS इक्वल टू RHS, दैट इज कॉल्ड हैंस प्रूव्ड। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? फोटो ले लिया? साहिल समझ में आ गया? फोटो ले लिया? साफ आ रहा है फोटो? ठीक है, वापस से कैमरा वैसे कर दे रहा हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ऐसे ही क्वेश्चन है मिसलेनियस के अंदर, और आपने देखा होगा एक्सरसाइज में हमने प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस नहीं करे थे, बाकी सारे क्वेश्चंस तो आपको दिखेगा हमने सारे क्वेश्चंस करे हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन आपको लिखा हुआ, थर्ड क्वेश्चन देखो। रिड्यूस करना है आपको, आयोटा फॉर्म दे रखी है, और रिड्यूस करने का मतलब वही है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कौन बताएगा मुझे? अभी मैंने बताई थी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की? वेरी गुड। तो अपन को सॉल्व करके इसको A प्लस आयोटा B की फॉर्म में लाना है, और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, मुझे बता दें गलत हो तो चेकआउट करते रहें, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभी मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, जैसे मुझे कोई क्वेश्चन सेम लगेगा तब मैं आपको होमवर्क देना चालू कर दूंगा। ओके, क्योंकि सारे कराएंगे तो काफी देर लग जाएगी बॉस, है ना, दिन भी लग जाएंगे, है ना, 2-3 क्लास लग जाएगी अपनी। नहीं तो मिसलेनियस में देख रहे हो कितना क्वेश्चन है मिसलेनियस में। बाकी मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है सारे कराने वाला हूं। ओके, हाँ, पूरे का ब्रैकेट और इनटू में है 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड में आयोटा प्लस 5 या 5 प्लस आयोटा। चेक करो एक बच्चा, मैंने क्वेश्चन को सही लिखा है क्या? चलो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है अपन को। तो मैंने कहा इनका पहले सॉल्व करो, ब्रैकेट ये लगा हुआ पहले, तो पहले इनका एलसीएम लो। तो एलसीएम जब दो फंक्शन डिफरेंट होते हैं तो एलसीएम आ जाता है दोनों फंक्शन इनटू में। तो कैसे आता है? 4 माइनस आयोटा इनटू में 1 प्लस आयोटा। बोलो कोई डाउट एलसीएम में? इन दोनों का एलसीएम यही आएगा ना, यस और नो? ऐसे डायरेक्ट माइनस मत कर देना, कोई भी गड़बड़ हो जाएगी। अब इस वाले से ये वाला कट गया, क्या बचा? ये वाला। इसको ऊपर इंटू कराओगे, 1 को इंटू कराओगे 1 से 1 को आयोटा से कराओगे तो आएगा आयोटा। कोई दिक्कत है बताओ? फिर माइनस
अब इससे ये वाला कट गया तो ये बचा। अब 2 को इससे इंटू कराओगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, आगे माइनस लगा रखा है मैंने, ओके। 2 4 जा 8, तो माइनस का 8 आयोटा। बोलो कोई डाउट बताइए। और मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया ये वाला क्योंकि आगे माइनस था, निशान चेंज होंगे दोनों के, ओके। तो आपको ही ब्रैकेट लगाना है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो भूल जाओगे निशान चेंज करना। यस और नो बताइए, कोई दिक्कत? गुड। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस में आयोटा -2 और माइनस माइनस प्लस का आयोटा, 8 आयोटा हो गया। इन्हें सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 को 1 से कराओगे सेम 1, 1 को आयोटा से कराओगे आयोटा, 4 को इससे कराओगे 1 से तो माइनस का 4 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। बोलो कोई डाउट? इंटू कराना समझ में आया? जैसा मैंने अभी नीचे इंटू कराया था प्रूफ वाले में, वैसा ही इंटू कराया मैंने। एक बार इसको दोनों से, एक बार -4 को दोनों से। यस और नो? अब देखिए आगे, तो मैंने कहा आयोटा वाले आयोटा से प्लस माइनस कर लो, नंबर वाले नंबर से, तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1, दो में से एक जाएगा, एक निशान बढ़े के आगे माइनस का, फिर प्लस 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 8 आयोटा और 1 आयोटा कितना हो गया, 9 आयोटा। नीचे आ जाओ, आयोटा आयोटा वाले एक तरफ, और इसको सॉल्व करोगे तो देखो आएगा आपका आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बताइए मैंने, -1। -1 यहां डालोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का 4 हो गया ये, और प्लस का 4 और 1 कितना हो गया बॉस, 5। और 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 3, 4 आयोटा में से 1 आयोटा गया तो माइनस का 3 आयोटा, निशान बढ़े के आगे माइनस। कोई दिक्कत बताइए? वेरी गुड। बताओ भाई साहिल। देखो दोबारा बता देता हूं मैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये आ गई -1। -1 यहां पुटअप करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 आ गया। बोलो, अब 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 आएगा, और आयोटा आयोटा वाले माइनस हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा में से आयोटा गया तो कितना बचेगा, माइनस का 3 आयोटा। ठीक है, ठीक है, बताइए। गुड। अब मैंने क्या करा, ये रिजल्ट बनाकर तैयार कर लिया। अब आप इन दोनों को भी सॉल्व करोगे, क्योंकि अभी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आई है, क्योंकि मैंने क्या बोला, फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b, इस पर पहुंचना है अभी अपन को। ठीक है, अब सॉल्व कैसे होगा देखो, आ जाओ। अब वही काम, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे से मल्टीप्लाइड, और मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, एक बार 5 को दोनों के साथ, एक बार -3 आयोटा को दोनों के साथ। ठीक है, अब ऊपर भी ऐसे ही -1 को दोनों के साथ, 9 आयोटा को दोनों के साथ। बोलो भाई, खुशी क्लियर है यहां तक? चलो सॉल्व करते हैं, आ जाओ। -1 को 3 से कराएंगे तो आएगा -3, -1 को इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 आयोटा। अब इसको आ जाओ, 9 को 3 से करा हुआ तो आएगा 9 3 27 आयोटा, 9 को इससे करा हुआ तो आएगा प्लस माइनस माइनस, 9 4 जा 36, आयोटा को आयोटा से करा हुआ तो आयोटा स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? नीचे भी कराओ सिमिलरली, तो 5 5 जा 25, 5 को तो आयोटा से करा होगा तो आएगा 5 आयोटा, -3 को इससे करा होगा तो माइनस का 15 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 3 बन जा 3, आयोटा को आयोटा से करा होगा तो आएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं अगले स्टेप में डालूंगा, क्या होती है, -1। बोलो कोई दिक्कत? चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। तो वही काम जो मैंने ये बताया था, डायरेक्ट मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाली थी, वैसे ही आपको यहां पुटअप करनी है। देखो भाई, अगर मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डालता हूं तो क्या हो जाएगा यहां पर, प्लस का 36। बोलो, और यहां पर डालूंगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो यहां भी हो जाएगा प्लस का 3। यस और नो? तो रिजल्ट क्या बनेगा देखो, आ जाओ। यहां 36 में से अगर मैंने -3 करा, -36 में से -3 करा तो कितना आएगा, 33। कोई दिक्कत? और आयोटा आयोटा वाला करोगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 36, और 4 कितना हो गया बॉस, 31 आयोटा। कोई दिक्कत?
साहिल समझ में आया? थोड़ा मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुटअप करके सॉल्व कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? ओके देखो भाई, मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या डालनी है मुझे, -1 बोलो, यस और नो बताइए भाई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डालनी है ना, बताओ। आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ हाँ देखो कैसे, आओ समझो। मैंने कहा -36 की जगह 36, अगर मैं आयोटा की जगह -1 डालूंगा तो ये लो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 36 में से माइनस कर दिया 3, डायरेक्ट कराया मैंने एक काम, कोई दिक्कत? वेरी गुड, यही तो करा था मैंने। अब ये आपका हो गया, नीचे वाला भी सेम तरीके सॉल्व करो तो कितना आएगा देखो भाई। मैंने कहा ये भी प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 और प्लस का 25 कितना हो गया 28 पॉजिटिव का। अब प्लस माइनस माइनस 15 में से 5 गए तो माइनस का 10 आयोटा, बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? अब आपको अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आयोटा भी, आयोटा ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और ऐसे वाले जब सिचुएशन बन जाए तो मैंने बताया था रेशनलाइज करते हैं हम, जब भी नीचे आयोटा देखे तो माइंड में आए तुरंत रेशनलाइज। तो कैसे करेंगे ऐसे वाले को रेशनलाइज, ये आपको सब मैंने आपने सिखाया है, तो देखो आओ फटाफट ऐसे को करते हैं रेशनल कैसे, सुनो। विच इंप्लाइज 33 प्लस का 31 आयोटा डिवाइडेड 28 माइनस 10 आयोटा, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सुनो। ये 28 ऐसे रहेगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा 10 आयोटा, और यहां भी मल्टीप्लाई नीचे भी, और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई। बोलो कोई दिक्कत? खाली निशान को चेंज करके मल्टीप्लाई करा दोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसी को बोलते हैं रेशनलाइज। क्या बोलते हैं बॉस? समझ में आ गया? बोलिए। आप चेक भी कर सकते हो, इसका आंसर पीछे जाकर काफी डेंजर सा होगा, एक बार चेक करके बताओ एक बच्चा कितना आ रहा है आंसर, ताकि ये पता लग जाएगा हम सही वे से जा रहे हैं। चेक करो, बहुत डेंजर सा नंबर आ रहे होंगे। डेंजर सा आ रहा है ये बता दो खाली, ठीक है? बस बस है ना, खतरनाक सही है ना। अब देखो आ जाओ, मैंने कहा नीचे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी, देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है भाई फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस और नो? चलो भाई अप्लाई कर लो इसकी जगह। तो मैंने नीचे वाले की जगह तो फॉर्मूले पर है, तो नीचे क्या बन जाएगा 28 का होल स्क्वायर माइनस 10 आयोटा का भी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? ऊपर वाला मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा जैसे आपने यहां करवाया था वैसे ही। तो क्या हो जाएगा 33 को 28 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनेगा रिजल्ट, देखो आओ करके दिखाता हूं। तो 33 इंटू में 28 कराओ भाई, 3 अट्ठे 24, 2 3 दूनी 6 2 8, फिर दोबारा सेम, तो 4 8 4 12 1 9 2 4 कितना आया 9 2 4, इसको जब इससे मल्टीप्लाइड कराया कोई दिक्कत बताइए? अब इसको इससे कराओगे तो आएगा आपका 330 आयोटा, कोई दिक्कत? गुड। अब मैंने बोला इसका मैंने करवा लिया, अब 31 को इससे कराओगे तो कितना आएगा देखो 28 इंटू में 31, तो 8 2 8, 3 8 जो 24, 2 3 दूनी 6 2 8, ये आ जाएगा आपका 8 6 8, तो ये आएगा आपका बॉस 8 6 8। मैंने 31 को जब इससे कराया तो आपका आया ये आयोटा, कोई दिक्कत? 8 6 8 आयोटा, कोई दिक्कत है? और 31 को 10 से कराओगे तो आपका आएगा पॉजिटिव का 310 आयोटा स्क्वायर, कोई दिक्कत? क्योंकि आयोटा से आयोटा को कराओगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो? समझ में आ रहा है? बताइए। सॉल्यूशन वैसे ही है जैसे आपने छोटे छोटे क्वेश्चन करे थे, बस यहां पर हैवी क्वेश्चंस हैं। अब आप जानते हो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, अगर मैं यहां -1 डालूंगा तो ये माइनस हो जाएगा 310, यस और नो?
तो आपका आएगा 924 माइनस 310, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालने से माइनस हो गया, प्लस 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 प्लस, दोनों को जोड़ो 8, 3 और 6 9, है ना भाई, 8 3 11 आयोटा, ये बन गया। नीचे आ जाओ, 28 का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 784, कितना आता है? 28 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 784, 28 इंटू 10 28, समझ में आ रहा है भाई? और 10 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 100, आयोटा का स्क्वायर करोगे तो लो आयोटा स्क्वायर, कोई दिक्कत? गुड, बोल लोगे, आंसर नहीं निकल रहा, बस बाकी तो बहुत सारा सॉल्व कर दिया। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 4, यहां पर बचेगा 1 और यहां पर बचेगा 9 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 6, कोई डाउट? और यहां आ जाएगा पॉजिटिव का 1198 आयोटा डिवाइडेड बाय, इसमें से माइनस करोगे तो सुनना मेरी बात, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, और माइनस आगे भी है तो क्या हो जाएगा? +1। अब इसमें इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा बॉस? 884, कोई दिक्कत? बताइए, इसको रफ कर दूं मैं, इसको रफ कर दूं? ओके, देखिए भाई, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आंसर लाना है, मैंने मिटा दिया है, याद होना चाहिए आपको। अब क्या मैं इस नंबर को दोनों के अपॉन में ले जा सकता हूं? ऐसे देखो, 614 डिवाइडेड बाय 884, कोई दिक्कत? प्लस 1198 आयोटा डिवाइडेड बाय 884, कोई दिक्कत? अब अगर ये कट रहा है तो उसको काट के छोटा कर सकते हो, काटो फटाफट से। देखो भाई, 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 तिया 6 और 0, 2 सत्ते 14, जब 2 संख्या में लगातार करते हैं तो 0 आता है, पता है ना ये वाली बात? तो फिर से काटा 2 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से काटा, 2 5 जा 10, एक आ गया, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब नहीं कट रहा, कट रहा है क्या? देखो एक बार, कट रहा है क्या? या आंसर यही था? पीछे चेक करके बताओ। यही था आंसर, और ये आपका फॉर्म हो गया a प्लस आयोटा बी। कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? साहिल, रोहन, वेरी गुड रोहन। देखो क्वेश्चन काफी लेंथी है, बाकी आपको सारा काम बताओ, मैंने सिखाया था नहीं सिखाया था आपको? 5.2 में, 5.1 में, 3 में, बस काम खाली खाली बड़ा हो गया है, क्वेश्चंस में लेंथी बना दे दिया उन्होंने बड़े बड़े डेट को यूज करके, है ना? बाकी क्वेश्चन वही है जो पहले थे, ठीक है ना? खुशी दिख रहा है ना? बस आपको सॉल्विंग जो करनी है वो थोड़ा केयरफुली करनी है, प्लस माइनस को देखकर करनी है, मल्टीप्लाई ठीक करवाना है, इधर से गलतियां हो जाएंगी। आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को कहां पुटअप करना होता है, कैसे पुटअप करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सब बातों का ध्यान देना है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है वंशिका, ठीक है? गुड, फटाफट से फोटो ले लिया इसका? हाँ इजी है, फोटो ले लिया क्या? वेरी गुड। चलिए भाई आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं ना। 4 वाला प्रूफ दैट क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन को मैं कराता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं है, खाली बोला जाता है कि डिफिकल्ट है। ओके, देखिए अगली क्लास और लगेगी जिसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराकर अच्छे अच्छे जो सेम क्वेश्चन है पोलर फॉर्म वाले, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले, वो सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4, और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक बच्ची चेक करते रहे, बच्चा चेक करते रहे, गलती हो जाए तो बता दे, ठीक? ये नंबर जो लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं इसको कंजुगेट बनाऊं, मैंने कहा टेकिंग कंजुगेट, मैंने कंजुगेट लिया। कंजुगेट में कुछ नहीं होता, जो आपका आयोटा के आगे वाला पार्ट होता है, यानी इमेजिनरी नंबर वाला पार्ट होता है, उसका निशान जो भी होता है वो अपोजिट हो जाता है उसका। अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बोलो समझ में आ रही है बात? हाँ
हाँ मैं कंजुगेट करूंगा ना इसी के अंदर। देखो कंजुगेट का निशान क्या होता है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है ए प्लस आयोटा बी। बताइए जेड, और कंजुगेट का मतलब होता है जेड के ऊपर बार। यस और नो? बताइए। जब मैं इसको कंजुगेट बनाऊंगा, मैंने लिख दिया यहां पर कंजुगेट, तो कंजुगेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस का आयोटा वाई। कोई दिक्कत? याद रखना है इमेजिनरी वाला पार्ट चेंज हो जाता है। किसका पार्ट चेंज होता है? इमेजिनरी वाला। अगर ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? बताइए। तो अब यहां पर भी चेंज होगा तो क्या बन जाएगा बोलो? यहां पर बन जाएगा ए प्लस आयोटा बी, और यहां बन जाएगा सी प्लस आयोटा डी। कोई दिक्कत है ना? कि कंजुगेट मैंने क्या करा है, बोथ साइड लिया है। यस और नो? तो अब ये, हाँ तो अब ये आ गई आपकी एक, अब ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, और ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकंड। बोलो यस और नो? ये तरीका काफी शॉर्टकट है, और वो वाला जो तरीका कर रहा था काफी लंबा पड़ रहा था। ठीक है, अब देखो आ जाओ, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, मैं दोनों इक्वेशनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूं। मैंने क्या करवाया? मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। बोल। हाँ साइन ही चेंज होता है कंजुगेट में, कुछ होता ही नहीं। देखो जब भाई मेरी बात समझो, मैंने लिखा 2 माइनस का 3 आयोटा। यस और नो? और अगर मुझे इसका कंजुगेट करना है तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 3 आयोटा। बस रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली जो आयोटा के आगे वाला निशान होता है वो चेंज हो जाता है। बात समझ में आ गई? बस इतना ही कंजुगेट है, और कोई कंजुगेट में रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, अब देखिए, ये मैंने दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई करवाया। अब आपको याद कैसे रहेगा कि इक्वेशन को मल्टीप्लाई ही करवाना है? और मैंने बताया है कि अगर आपको रूट को हटाना है तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है रूट को रूट से, जब ये कैंसिल आउट होता है। यस और नो? बताओ, है ना? अब देखो कैसे होगा, सुनो मेरी बात। तो मैंने बोला एलएचएस को एलएचएस से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये मल्टीप्लाई हो गया एलएचएस का एलएचएस से, आरएचएस का आरएचएस से कराओगे तो क्या है भाई आपका, ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस सॉरी सी माइनस आयोटा डी। यहां भी मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा बॉस, ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो अब यहां पर फॉर्मूला लग गया ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए कोई डाउट? तो ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। यस और नो? इज इक्वल टू, यहां पर लगाओगे तो रूट से रूट को मल्टीप्लाई कराओगे तो बड़ा रूट लग जाएगा, वो बात अलग है, बाद में कटना ही है इसको। ठीक है, तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है भाई बताइए, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर। यहां भी यही फॉर्मूला है सेम, कोई दिक्कत? पता है ना, ये इरेशनल नंबर आपस में इंटू हो जाते हैं रूट से रूट, तो रूट तो रहेगा ही, 2 3 जा 6। यस और नो? वही काम हो रहा है यहां पर। बताइए। गुड, नीचे आ जाओ, सॉरी इसी के नीचे आओगे तो क्या बन जाएगा आपका, सेम फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। बताइए भाई, तो अब आपका रिजल्ट क्या बनने वाला है? देखो आप जानते हो जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बॉस, माइनस का 1। ये माइनस आगे माइनस, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो यस और नो? और यहां पर भाई आ जाओ, यहां पर आओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर यहां पर भी खुलेगा, तो माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर। बी का स्क्वायर खोलोगे तो बी स्क्वायर। यहां पर आओ सी का स्क्वायर, और सेम चीज यहां पर भी, तो क्या हो जाएगा, प्लस का डी स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट। बताइए कोई डाउट?
लेकिन रूट अभी हटानी, और रूट हटाने का तरीका क्या है, अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। रीजन क्यों, एलएचएस को देखो आपका इस वाले का भी स्क्वायर कर रखा है, और आप अगर स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ तो यहां से रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा, और यहां पर स्क्वायर की कमी है, स्क्वायर आ जाएगा। बोलो यस और नो, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोलो कोई दिक्कत। तो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या बन जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पर आपका रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट, और पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। कोई दिक्कत बताइए। तो रिजल्ट क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और देखो ये क्या आ गया, यही प्रूव करना था ना भाई, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया, यही वाला तरीका कराया था खुशी, खुशी तुम्हारे एग्जाम में, सर स्कूल में। गुड, कहां पर दोस्त, अच्छा यहां पर देखो भाई, यहां पर मैंने लिखा बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी मैंने। स्क्वायरिंग मुझे पता कैसे कैसे करनी है, रूट को हटाना है, रूट हटानी था ना, और रूट हटेगा तो देखो यहां से रूट हट जाएगा तो ये पूरी पिक्चर सेम है, और यहां स्क्वायर लग जाएगा, तो मैंने क्या करा, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी। तो देखो एलएचएस में हो गया होल स्क्वायर, बोलो सही है। अब इक्वल, ये अंडर रूट वाले का भी मुझे करना है होल स्क्वायर, और स्क्वायर से कट गया रूट, तो वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बाकी ये वाले सॉरी मैंने इसका होल स्क्वायर ही नहीं करा, यहां पर होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लगाया था मैंने, ठीक है। साइल ठीक है, गुड, वो मैंने होल स्क्वायर नहीं लगाया था, इस होल स्क्वायर की बोल रहे थे क्या, वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ा गलती कर देते वो, समझ में आ गया अब, वेरी गुड। बताइए, तो जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क बताए हैं ये 9 तक, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आप कर कर आए हो, तो कर लोगे क्या, ठीक है वंशिका, वंशिका नहीं है क्या, चलो ठीक है, समझ में आया तुम्हारे को, बताओ सबको। अब आगे क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो होमवर्क कर लेना, बाकी अगले सवाल मैं अगली क्लास कराऊंगा, अगली क्लास में खत्म करा दूंगा इसको पूरे को, ठीक है भाई, चाहे 1.5 घंटे क्लास लेनी पड़े मुझे। चलो ओके, होमवर्क कर लेना और सेंड कर दो मेरे को होमवर्क, ठीक है, ओके।